बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं रवाना होने लगी हूँ लाहौर के लिए अपने घर से, हमजा टाउन से। अपनी बेटियों के पास जा रही हूँ, अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि ये सफ़र जो है हमारा खैर आफ़ियत के साथ जो है तय हो और अल्लाह की अमान में रहें और अल्लाह की हिफाजत में ही हम अपने घर वापस आएँ। घर से हम निकल आए और अब हम खुशी स्वीट, जो मियाँ चन्नू की मशहूर स्वीट है, ख़ासतौर पर बर्फ़ी, गुलाब जामुन और रसगुल्ले यहाँ के बहुत मशहूर हैं, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं और ले रहे हैं मिठाई जिसमें गुलाब जामुन और बर्फ़ी है, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों और बच्चों के लिए लेके जाऊँगी। तो इस मिठाई के बारे में जो है ये मशहूर है कि जब ग़ुलाम हैदर भाई साहब जो है वज़ीर आला पंजाब बने थे तो उन्होंने पंजाब असम्बली के तमाम मेंबरान को जो है यहीं से मिठाई जो है ले जाके खिलाई थी और जो सबको बहुत पसंद आई। और ये हकीकत है कि यहाँ की ये मिठाई बहुत ही मशहूर है, बहुत मज़े के रसगुल्ले, गुलाब जामुन और बर्फ़ी होती है और दूर दराज हत्ता के बाहर के मुल्कों में भी भेजी जाती है और इतनी ज़्यादा बिकती है। यहाँ से गुज़रने वाला लाहौर से कराची या इस्लामाबाद से कराची जाने वाले लोग यहाँ पे स्टे करते हैं और यहाँ से जो है मिठाई ख़रीदते हैं। तो हम भी वो ख़रीद रहे हैं और ये 10 बजे तक ख़त्म हो जाती है, यानी सुबह 5 बजे दुकान खुलती है, 10 बजे तक एक दफ़ा ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर 2 बजे और 3 बजे के करीब ताज़ा बनकर दोबारा से आती है। तो अब हमने वो मिठाई जो है ख़रीद रहे हैं और इस मिठाई के बाद हम लोग जो है रवाना होंगे दोबारा लाहौर के लिए। अब हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे और डलवाने लगे हैं पेट्रोल। और ये मियाँ चन्नू का जो है सबसे ईमानदार पेट्रोल वाले गिने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो फिलिंग है, पैमाइश है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, ठीक होती है, उसमें कोई नाप तोल में ये कमी नहीं करते। इसलिए हमारी ज़्यादा कोशिश होती है कि हम यहीं से जो है पेट्रोल पंप से इसी से जो है पेट्रोल डलवाएं। तो पेट्रोल तो हो गया है बहुत ही महंगा और बहुत मुश्किल हो गया सफ़र करना, ख़ास तौर पर गाड़ियों पे। तो लेकिन जाना पड़ता है जब जाना हो। तो अब देखते हैं, अभी पहले डलवाया था 2-3 दिन पहले, काफ़ी था उसमें। तो अब देखते हैं कि आज कितने का डलता है। हम पहुंच गए हैं चीचावतनी और चीचावतनी से अब कमालिया और फिर उसके बाद मोटरवे से इंशाल्लाह जो है हम लाहौर की तरफ चीचावतनी पहुंच गए हैं और अब हम मोटरवे पे चढ़ेंगे कमालिया की तरफ से, चीचावतनी से कमालिया और फिर मोटरवे। जी हम पहुंच गए हैं कमालिया और कमालिया एक छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन जो है खाड़ी के खद्दर के लिए जो है बहुत ही मशहूर है। और यहाँ खद्दर की बहुत सी दुकानें हैं, गर्मियों और सर्दियों का बेहतरीन खद्दर जो है यहाँ मिलता है और ये शुरू से ही जो है मशहूर है खद्दर के लिए। और पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर के ममालिक में भी यहाँ का खद्दर जो है वो जाता है और मशहूर है। आपका भी जब कभी यहाँ से गुज़र हो कमालिया की तरफ से तो आप भी ज़रूर यहाँ से खद्दर ख़रीदें। वैसे तो अब ऑनलाइन और जो है शॉपिंग हो जाती है खद्दर की और तकरीबन बड़े शहरों में भी कमालिया का खद्दर दस्तयाब होता है, दुकानें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ चूँकि ये गढ़ है
खद्दर का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही बड़ा खूबसूरत खद्दर जो है वो यहाँ से मिलता है और बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। बाकी शहरों से जब हम ख़रीदते हैं तो जो है काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन यहाँ से बड़ा रीज़नेबल मिलता है। तो आप अगर यहाँ से कभी गुज़र हो तो आप ज़रूर जो है वो यहाँ का खद्दर जो है वो ख़रीदें। ये भी कमालिया ही की एक रोड है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं और यहाँ से हम फिर मोटरवे पे चढ़ेंगे। कायदे-ए-आज़म कहती है ये DSP कमालिया का दफ्तर है। हम चढ़ रहे हैं मोटरवे पे कमालिया से काफ़ी मेरा ख्याल 30 किलोमीटर के फासले पे है मोटरवे। तो अब हम चढ़ गए हैं मोटरवे पे और इंशाल्लाह जल्दी सफ़र तय होगा। क्योंकि यहाँ स्पीड भी अच्छी होती है, रश भी नहीं होता, ब्रेकें बार बार नहीं लगती। तो अब तेज़ी से इंशाल्लाह ताला सफ़र तय होगा। अभी हम कहीं मुनासिब जगह देख के हम नाश्ता भी करेंगे। लाहौर यहाँ से है जी 188 किलोमीटर, लाहौर 188 किलोमीटर और चढ़ा वाला 99 किलोमीटर जो है टोल प्लाजा पहुँच गए मोटरवे पे चढ़ने के लिए। ये मोटरवे के साथ साथ जो है ये जंगलात हैं और बड़े जो है पौधे जो है नज़र आ रहे हैं और आगे दरमियान में कई फसलें भी हैं। ये देखिए ये फसलें भी जंगल के साथ साथ फसलें हैं। कहीं कहीं आबादी जो है वो भी नज़र आ रही है, कहीं खेतों में भी काश करने वाली है, कहीं फसलें तैयार खड़ी हैं। बड़ा खूबसूरत जो है साथ साथ सड़क के बड़े अच्छे मनाज़र हैं, सरसब्ज़ है खेत, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जी। आ गए हैं हम, रुक गए हैं एक क़याम तमाम पे नाश्ते के लिए और अब देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या नाश्ता मिलेगा और कैसा मिलेगा। जो है इससे पहले तो हमने जो है काफ़ी किया हुआ है यहाँ पे, अच्छा ये होता है। आज देखते हैं कि आज हमें जो है कैसा मिलता है और नाश्ते में हमें क्या क्या मिलता है। जी हम रुके हैं क़याम तमाम जड़ावाला, तो वहाँ हमने नाश्ता ऑर्डर किया है, ऑमलेट और पराठा और चने अभी नहीं आए, आमलेट और पराठे आ गए, चने भी आने वाले हैं। उसके बाद हम पिएंगे चाय। तो चेक करते हैं हम कि कैसा है ये नाश्ता, अच्छा है, मज़े का है या नहीं। तो पहले तो बहुत मज़े के चने और पराठा और आमलेट होते थे इनके, अब बिल्कुल रश नहीं है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से शायद लोगों ने निकलना ही छोड़ दिया, क्योंकि बिल्कुल कोई रश नहीं, सिर्फ हम ही यहाँ भी बैठे हुए हैं और कोई नज़र नहीं। ये चने, लेकिन आज चने जो है बहुत मज़े के नहीं हैं, बस गुजारा है, अच्छे नहीं हैं। लेकिन चने यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आज वो शोरबे वाले चने थे, पहले भुने में चने होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन आज सो थे। अब आएगी हमारी चाय, फिर नाश्ता हम कर चुके हैं, चाय पी के हम फिर दोबारा से चाय भी हम ख़त्म करने वाले हैं और फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होंगे। चाय ख़त्म होने वाली है। हम खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम दोबारा जो है अपने सफ़र पे रवाना हो चुके हैं लाहौर की तरफ। और अब थोड़ा फासला रह गया लाहौर का, तकरीबन 95 किलोमीटर के करीब होगा। इंशाअल्लाह हम तय करेंगे अल्लाह ताला की रहमत से। और
ये मैं आज देख रही थी कि शायद पेट्रोल बहुत ज़्यादा, शायद क्या यकीनन पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से सड़कें बिल्कुल खाली हैं और वहाँ क़यामत आम पे भी कोई रश नहीं था, सिर्फ हम लोग ही थे। और अभी एक बस आई राजपूत ट्रैवल, लेकिन उसमें से भी लोग सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए उतरे हैं, लेकिन किसी ने चाहे या कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों के लिए अफोर्ड करना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। सफ़र करना तो मजबूरी होती है, लेकिन फिर खाने पीने का रास्ते में तो अवॉइड करते हैं। हमने भी नाश्ता किया तो कोई भी वहाँ जो है वो नहीं था, और इस वक्त भी कहीं कहीं कोई ट्रक जो है नज़र आ रहा है, लेकिन कोई बस कोई गाड़ियाँ यहाँ मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं। और ये सब महंगाई का शाखसाना है। जी हम रावी प्लाजा पे, और देखें बिल्कुल कोई रश नहीं है। ये है रावी टोल प्लाज़ा लाहौर, और गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं हैं, इक्का दुक्का गाड़ी गुज़र रही है, कोई रश नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एंटर हो गए लाहौर में। वैसे तो सफ़र करना काफ़ी जो है मुश्किल होता है और बंदा थक जाता है, लेकिन अब थकावट के साथ साथ ये जो अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ गए, पेट्रोल जो इतना महंगा हो गया तो और भी कोफ्त होती है। और अभी मैं सूरत हाल देख के सड़कों की तो मुझे बहुत हैरानी और परेशानी दोनों हैं कि इतना रश कम हो गया है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से गाड़ियाँ बिल्कुल सड़क पे नहीं हैं, बसें नहीं हैं, कहीं कहीं ट्रक नज़र आते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अपनों को मिलने की जो खुशी होती है वो एक अलग ही बात है। तो और मैं अभी चूँकि अपनों से मिलने के लिए जा रही हूँ तो बहुत खुश भी हूँ इस बात पे, लेकिन साथ साथ जो है ये सूरत हाल देख के महंगाई की और सड़कों पे रश की तो बिल्कुल नहीं है, तो वो परेशानी भी है। लेकिन बहरहाल सफ़र तो सफ़र है, और अपनों से मिलने की खुशी वो एक अलग ही एहसास है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं हम, और अनकरीब बिल्कुल यानी जल्दी ही हम अपने घर भी पहुँचने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर पहुँच गए हैं, और मैं अपनी बेटी के घर पहुँच गई हूँ, जो मेरी बहन का घर भी है। तो हम खैरियत से पहुँच गए हैं, और ये वो सफ़र था जिसमें मैंने अपने साथ साथ आप लोगों को भी रखा और आप लोगों को बताती गई। तो सफ़र की सारी थकावट अपनों को मिलने के बाद जो है वो ख़त्म हो गई और खुशी हुई। और जो है अब इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत मोहब्बत का इज़हार होता है, बहुत एहतराम और इज़्ज़त का इज़हार होता है, तो इस पे कुछ ख़र्च नहीं होता। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।